हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लास 6 इंग्लिश की इस वीडियो में। हम यूनिट 1 को शुरू कर चुके हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने अ बोटल ऑफ ड्यू को डिस्कस किया। आज हम यूनिट 1 के सेकंड पार्ट द रेवन एंड द फॉक्स इस पोम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यूनिट का जो नाम है उसका मीनिंग हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। हमारी यूनिट का नाम है फेबल्स एंड फोकटेल्स। फेबल्स का मतलब होता है बच्चों, जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, फेबल्स का मतलब होता है एक ऐसी कहानी जिसके अंदर जनरली हमें देखने को मिलता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो एनिमल्स होते हैं लेकिन वो इंसानों की तरह बिहेव करते हैं और हमें कोई ना कोई मोरल लेसन या लाइफ लेसन सिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरा है फोकटेल्स। फोकटेल्स का मतलब है कि कोई ऐसी कहानी जो किसी पर्टिकुलर एरिया में सुनी और सुनाई जाती है। द रेवन एक कौवे जैसा दिखने वाला बर्ड होता है एंड फोक्स को आप जानते ही हैं। फोक्स का मतलब लोमड़ी होता है, चालाक लोमड़ी हम जनरली बोलते हैं। और हम अपनी पोएम को शुरुआत करें उससे पहले एक एक्टिविटी दी है यहाँ पे, उसको भी देख लेते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। नंबर 1, वी नो दैट फ्रॉग्स क्रॉक। डिड यू नो दैट रेवन ऑल्सो क्रॉक? बच्चों, क्रोक का जो मतलब है, क्रोक का मतलब होता है एक ऐसी आवाज जो सुरीली नहीं होती है, जो कानों। तो फ्रॉग भी क्रोक करता है और रेवन भी क्रोक करता है, यानी फ्रॉग की जैसे टर टर की जो आवाज होती है वैसे ही रेवन की भी जो काव काव की आवाज है वो हमें अच्छी, हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है। दूसरा दिया है, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन द स्टोरीज। कनिंग का मतलब होता है बच्चों चालाक। अब जब भी मैं आपसे कहूंगा कि कोई चालाक जानवर का नाम आप बताइए, तुरंत हमने इतनी सारी कहानियां सुनी हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है चालाक लोमड़ी। तो लोमड़ी की इंग्लिश होती है फोक्स और वही हमारा यहाँ पे आंसर है। तो चलिए अब जल्दी से हमारी पोएम द रेवन एंड द फोक्स को शुरू करते हैं। ये हैं फोक्स। ये जो फोक्स हैं, जो ये लोमड़ी आपको नजर आ रही हैं, इनका नाम भी पोएम के अंदर बताया गया है। और ये जो है दूसरे कैरेक्टर जिनका नाम है रेवन, जो कौवे जैसे हमें नजर आ रहे हैं। और रेवन की बीक में ये एक पीस ऑफ फूड है, फूड आइटम है, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये एक मोर्सल है। क्या है ये? मोर्सल है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब आप ध्यान से देखिए, जो ये फोक्स हैं इनकी सीधी निगाह किसके ऊपर है? इस खाने के ऊपर, यानी मोर्सल के ऊपर। एंड नाउ ही इज थिंकिंग कि कैसे क्या करूं मैं कि मुझे ये जैसे तैसे मोर्सल मेरे पास आ जाए। और कैसे फोक्स ने इस मोर्सल को हासिल किया, इसको हम पोएम में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। मिस्टर रेवन, आप देखिए रेवन को मिस्टर कह के पोएट यहां पे एड्रेस कर रहे हैं। मिस्टर यहां पे क्या दिखा रहा है? रिस्पेक्ट को दिखा रहा है। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। पर्च्ड का मतलब होता है बैठे हुए थे, अपॉन अ लिम्ब। अब ध्यान से आप देखिए, जब भी एम के बाद बी आता है, यानी एम और बी जब एक साथ आते हैं तो जो बी है वो हमारा क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। ठीक है, क्या मतलब है? जैसे अब इसको हम लिम्ब नहीं बोलेंगे, लिम्ब बोलेंगे। सिमिलरली अगर ये है हमारे पास तो वो क्या है? कॉम। अंडरस्टूड? क्योंकि जब भी एम के बाद बी आता है देन बी बिकम्स साइलेंट। तो चलिए फिर से लाइन पढ़ते हैं। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। फोक्स है जिनका नाम क्या है? रेनार्ड है, जो अभी हमने पिक्चर में देखी थी फोक्स, और मैं कह रहा था कि अभी हम उनका नाम जानेंगे। तो उनका नाम क्या है? रेनार्ड। रेनार्ड द फोक्स लुक्ड अप एट हिम, फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक अ मोर्सल द फोक्स वुड गो फार टू सीक। यहां पे कहने के लिए यहां पे पोएट हमें बता रहे हैं कि जो रेवन जनाब हैं, जो श्रीमान रेवन हैं, वो बैठे हैं लिम्ब पे। लिम्ब का मतलब होता है बच्चों अ ब्रांच ऑफ
ट्री, ये ट्री है, इसकी जो ब्रांच होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लिम। मिस्टर रेवन एक ब्रांच पे बैठे हैं और उन्हीं के पास एक फोक्स है जिनका नाम है रेनार्ड, और रेनार्ड उनकी तरफ कंटिन्यूअसली देख रहा है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, और क्यों देख रहा है? फॉर, यहां पे इस फॉर का मतलब है बच्चों बिकॉज, बिकॉज द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, बीक का मतलब चोंच। तो रेवन की बड़ी सी बीक के अंदर क्या है? अ मोर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, एक खाने का टुकड़ा है, एक मोर्सल है जिसके लिए फॉक्स वुड गो फार टू सीक, मतलब किसी भी हद तक रेनार्ड द फॉक्स जाने को तैयार है कि मुझे ये मोर्सल लेना है, इसके लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। अब देखते हैं उसके लिए रेनार्ड द फॉक्स क्या क्या करता है। Said the fox in the admiring tone, my word, Sir Raven, you are a handsome bird, such feathers, if you only would sing, the birds of these woods would call you the king. एक तारीफ करने वाली टोन में क्या बोलते हैं? My word, Sir Raven, you are a handsome bird. कि सर रेवन आप बड़े ही हैंडसम बर्ड हैं, बड़े ही खूबसूरत दिखने वाले बर्ड हैं। सच फेदर्स, ओहो, आपके जो फेदर्स हैं, जो आपके पंख हैं, कितने शानदार, कितने सुंदर, कितने शाइनी। इफ यू वुड ओनली सिंग, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। और इतनी शानो शौकत होने के बाद, इतना सुंदर आप दिखते हैं, इतने शानदार आपके फेदर्स हैं, और आपकी आवाज के तो कहने ही क्या हैं, और जैसे ही अगर आप गाएंगे तो ये पूरा का पूरा वुड्स, वुड्स का मतलब होता है बच्चों जंगल या फॉरेस्ट, आप लिख सकते हैं यहां पे, अंडरस्टूड। तो वो कहते हैं, रेनार्ड द फॉक्स कहते हैं कि अगर आप अपनी सुरीली आवाज में गाना गाने अगर लगोगे तो पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है, the entire woods would start calling you the king, और वो आपको अपना राजा मान लेंगे और सभी आपको राजा कहने लगेंगे। तो इस तरीके से वो तारीफें करने लग जाता है। और हमें तो पता है कि फोक्स की निगाह कहां पे थी। एक सेकेंड में दिखाता हूं आपको, यहां पे देखिए इन जनाब को, और फोक्स बिल्कुल किसकी तरफ देख रहा है? मोर्सल की तरफ। और उसी मोर्सल को लेने के लिए, हासिल करने के लिए, सीख करने के लिए ही इज एडमायरिंग द रेवन, उनकी रेवन की झूठी तारीफ एक तरीके से वो कर रहा है ताकि कैसे भी मुझे ये मोर्सल मिल जाए। अब आगे देखते हैं क्या वो अपनी तरकीब में कामयाब हो पाता है या नहीं। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, अब रेवन की तरफ से हमें बताने की कोशिश की जा रही है, पोएट हमें बताते हैं द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, कि रेवन ने ये जो जोक था, ये जो इनसिंसियर एप्रिशिएशन था, यानी झूठी तारीफ जो थी, उसको देखा नहीं, यानी उसको समझ नहीं पाया कि फोक्स किस तरीके से उसकी झूठी तारीफ कर रहा है। फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक, और ये भूल गए रेवन साहब कि उनकी वॉइस तो क्या है? एक क्रॉक है, यानी एक हार्श साउंडिंग वॉइस है, उनकी कानों को अच्छी नहीं लगने वाली आवाज है। He opened his beak in his foolish pride. प्राइड का मतलब होता है बच्चों जब हम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही घमंड करते हैं। यहां पे हमें पोएट बता रहे हैं कि रेनार्ड द फॉक्स ने जो झूठी तारीफ की रेवन की, उसकी वजह से उनके अंदर प्राइड आ गई, थोड़ा घमंड आ गया, और उसी नासमझी वाले घमंड की वजह से वो उन्होंने अपनी चोंच खोली। एंड डाउन फेल द मोर्सल द फोक्स हैड आइड, और तुरंत नीचे गिरता है क्या? मोर्सल, जिस पे फोक्स की क्या थी? निगाह थी। हा हा लाफ्ड द फॉक्स, एंड नाउ यू नो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, pride, my friend, is rather unwise. I'm sure this teaching
is quite a surprise. Ha ha, laughed the fox and now you know. कि फोक्स का नाम बताइए जल्दी से. वेरी गुड, रेनार्ड. रेनार्ड द फोक्स अभी हंसते हुए क्या कह रहे हैं? एंड नाउ यू नो, कि अब तो तुम्हें पता चल गया होगा. क्यों रेवन साहब, अब तो पता चल गया होगा? क्या पता चल गया? इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो. हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना काम निकलवाने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं, तो हमें उन लोगों से थोड़ा सा जिंदगी में बच के रहना है. प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज. और जो घमंड हम करते हैं वो मेरे दोस्त बिल्कुल समझदारी की चीज नहीं है. अनवाइज का क्यों नहीं है समझदारी? क्योंकि अभी आपने देखा कि एक्सेसिव प्राइड के कारण रेवन को पता है कि वो उतना अच्छा दिखता नहीं है, उसके ब्लैक फेदर हैं और आवाज तो उसकी क्रोक है. ये सारी चीजें उसको पता है अपने बारे में, लेकिन फिर भी एक कोई बाहर से आते हैं और अपना मतलब सीधा करवाने के लिए उनकी तारीफ करते हैं और वो अपनी चोंच खोलते हैं और वो मोर्सल जो है वो नीचे गिर जाता है. आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज. और अभी रेनार्ड फोक्स मजाक करते हुए मजाक वाली टोन में कह रहे हैं कि हाँ हाँ, और ये सारी चीजें जो मैंने तुम्हें बताई हैं वो तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज होंगे. क्योंकि वहां पे रेवन उधर बैठा हुआ सोच रहा है कि कैसे फोक्स ने मेरा उल्लू बनाया. तो इस तरीके से हमें एक कहानी समझाने की कोशिश कर रही है बच्चों. क्या समझाने की कोशिश कर रही है? हमें किसी की झूठी तारीफ में नहीं फंसना है, क्योंकि हमें लोग ऐसे मिलेंगे जो अपना उल्लू सीधा करवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए हमारी झूठी तारीफें करते हैं. तो हमें उनसे थोड़ा सा सावधान हो जाना है, ठीक है? अदरवाइज हमें नुकसान का सामना करना पड़ेगा. तो ये हमारी कहानी का मैसेज था. अब बात कर लेते हैं इस पोएम के पोएट की, जिनका नाम है जॉन दे ला फोंटेन. ये एक फ्रेंच फैबुलिस्ट थे. फैबुलिस्ट का मतलब होता है बच्चों एक ऐसे ऑथर या एक ऐसे राइटर जो फेबल्स लिखते हैं. फेबल्स का मतलब होता है ऐसी कहानियां जिनमें एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं जो इंसानों की तरह बिहेव करते हैं, और ऐसी कहानियां लिखने के पीछे एक ही मकसद होता है कि हमें कोई ना कोई लाइफ लेसन या मोरल लेसन देना. और फेमस फैबुलिस्ट के अगर मैं आपको बताऊं, फेमस कलेक्शन के बारे में बताऊं, तो एसप्स फेबल्स हैं, वो भी एक अच्छा कलेक्शन है जिसमें ग्रीक फेबल्स को इंक्लूड किया गया है. और अगर हम अपने इंडिया से रिलेटेड फेबल्स की बात करें तो पंचतंत्रा, उसके अंदर भी फेबल्स हमें देखने को मिलती हैं. विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड. अगर आपको कोई बात अच्छी लगी हो या कोई आपकी तरफ से सजेशन हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें. अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है. विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड. थैंक यू एवरीवन. टेक केयर.